खबर है सुल्तानपुर से, जहां पर सुल्तानपुर जिले में स्थित धोपाप धाम में आयोजित राम कथा में उमड़ा जन सैलाब। भाजपा एवं व्यापार नेता रविंद्र त्रिपाठी के सौजन्य में धोपाप धाम में हो रही है राम कथा। जी हां, सुल्तानपुर जिले के लम्हो तहसील अंतर्गत तीर्थ स्थल धोपाप में राम कथा का गायन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक दिलीप कृष्ण भारद्वाज ने श्रद्धालु श्रोताओं को धनुष भंजन एवं राम सीता विवाह का प्रसंग सुनाते हुए बताया कि राम और सीता का मिलन सर्वप्रथम पुष्प वाटिका में होता है, जहां सीता जी राम जी को देखकर मन ही मन उन्हें पसंद कर बैठती हैं। देवी पार्वती के समक्ष उन्हें अपने पति के रूप में पाने का आशीर्वाद मांगती हैं। जब सीता का स्वयंवर होता है तो राजा जनक एक शर्त रखते हैं, वह सीता का विवाह उचित से करने की बात कहते हैं जो शिवधनुष को उठा सकता हो। बचपन में जब सीता जी ने खेल खेल में शिवधनुष को उठा लिया तो सभी इस दृश्य को देखकर अचंभित रह जाते हैं। उस धनुष को कोई भी साधारण व्यक्ति हिला नहीं पाया था। सीता जैसी छोटी सी बालिका ने उसे आसानी से उठा लिया होता है। जब राजा जनक प्रण करते हैं कि वह अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करेंगे जो इस धनुष को उठा सकने में सामर्थ्य रखता हो। वहीं सीता के विवाह योग्य होने पर राजा जनक ने सीता के स्वयंवर की घोषणा कर देते हैं। पृथ्वी के सभी राजाओं को संदेश भेजा जाता है। वहीं दूसरी ओर वनगमन करते समय ऋषि विश्वामित्र को राजा जनक द्वारा भेजा गया निमंत्रण प्राप्त होता है। वहीं ऋषि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ जनकपुरी में राजकुमारी सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। राम सीता की प्रथम भेंट एक पुष्प वाटिका में होती है और पुनः स्वयंवर में राम का आना एक अद्भुत घटना ही होती है। सीता स्वयंवर में रखी गई शर्त के अनुसार सभी राजा एक एक करके अपने पराक्रम को दिखाने के लिए धनुष को उठाने के लिए आते हैं, परंतु शिवधनुष को कोई भी राजा नहीं उठा पाता और न ही पतंग चला पाता है। फिर राजा एक साथ मिलकर धनुष को उठाने का प्रयत्न करते हैं, वहीं तुरंत धनुष को हिला भी नहीं सके। राजा जनक की स्थिति को देखकर ही अत्यंत निराश हो जाते हैं। उनके मुख से कठोर वचन निकलते हैं। वह कहते हैं कि इस समय में कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है जो उस धनुष को उठा सके, जिस पर लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और जनक जी से कहते हैं कि जब तक सभा में एक भी रघुवंशी बैठा है तब तक आपको यह कहते हुए शोभा नहीं देती। राजा जनक की वचन सुनकर श्री राम जी अपने गुरु की आज्ञा को पाकर धनुष को उठाने के लिए जाते हैं। भगवान राम को शिव जी के धनुष को उठाकर पतंग चढ़ाने लगते हैं तो धनुष टूट जाता है। धनुष के टूटने के साथ ही राम सीता जी के साथ विवाह में बंधन में बंध जाते हैं। धनुष भंजन और राम विवाह के सुंदर प्रसंग को सुनकर श्रोता झूम उठे और श्रद्धालु माताएं नाचने लगी। वहीं पूरा धोपाप धाम राममय हो गया है। वही कथा में पधारे इलाहाबाद हाई कोर्ट चीफ स्टैंडिंग काउंसिल आलोक त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी, विधान परिषद सदस्य शैलेंद्र प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री संदीप सिंह घनश्याम चौहान, लम्हा ब्लॉक प्रमुख कुंवर बहादुर सिंह, नायब तहसीलदार मुसाफिर खान निर्भय द्विवेदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वरिष्ठ कार्यकर्ता पूर्व विभाग संचालक डॉक्टर रमाशंकर मिश्रा, भाजपा मंडल अध्यक्ष शेर बहादुर सिंह, राजमणि त्रिपाठी, सुल्तानपुर से पधारे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की महिला पदाधिकारी पूनम अग्रहरी, कंचन गुप्ता, कमलेश वर्मा सहित अन्य को कथा की आयोजक व्यापारी नेता रविंद्र त्रिपाठी के स्वर्ण से कथावाचक दिलीप कृष्ण भारद्वाज द्वारा अंग वस्त्र तथा स्मृति चिन्ह देकर आशीर्वाद दिया गया। वहीं पांचों दिन मुख्य यजमान भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष रमेश अग्रहरी, उनकी पत्नी श्रीमती पुष्पवती तथा कोषाध्यक्ष राकेश अग्रहरी तथा उनकी पत्नी श्रीमती रानी अग्रहरी, अजय यादव तथा उनकी पत्नी श्रीमती नेहा यादव, कथा के आयोजक रविंद्र त्रिपाठी तथा उनकी पत्नी श्रीमती शशिबाला त्रिपाठी, संजय सिंह बबलू तथा उनकी पत्नी स्नेहला सिंह ने व्यासपीठ की पूजन अर्चन कर आरती उतारी है। सुल्तानपुर से बाबा सिंह श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट। संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बार बार मन मांगहु हर्ष देहु श्रीअंत, पद सरोवर मायनी भगति सदा सतसंग। वर रामचंद्र मुकुट
आप सभी को जैसा महाराज जी ने अवगत कराया कि आपसे प्रयागराज में आपकी कथा सुनकर हम लोगों ने आपसे निवेदन किया, हम और हमारी पत्नी श्रीमती सत्यभामा त्रिपाठी जी, आपने इस निवेदन को स्वीकार किया। आप अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, आपकी कथा में प्रयागराज में हजारों की भीड़ रहती थी। आपकी कथा कई महीने पहले से बताना पड़ता है, बुकिंग करानी पड़ती है, तब कथा संभव हो पाती है। लेकिन आपका स्नेह और आशीर्वाद रहा कि आप हमारे लोगों का निवेदन स्वीकार कर यहाँ पर पधारे और तीर्थराज धोपाप में पधारे। आप सभी को आपका सानिध्य मिला, इसके लिए बहुत आदरणीय व्यास जी को धन्यवाद। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि तीर्थराज धोपाप, जैसा कि महाराज जी ने शुरू में बताया था कि जो माता गोमती बहती है, रामचरितमानस में धेनुमती नाम है इनका, और विष्णु जय